ये पत्थर वाला गुरुद्वारे साहिब है। इसकी जो कहानी है वो कुछ बताते हैं कि यहाँ पे कोई राक्षस होता था 1515 और 1517 ईस्वी में, और यहाँ पे जब गुरु जी आए थे तो उनको मतलब मारने के लिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका था, जो उनकी मतलब भक्ति और शक्ति से वो मॉम की तरफ पिघल गया था। तो राक्षस ने मतलब दोबारा ट्राई किया और नीचे आने के बाद उनको पाँव से मारना चाहा, तो उसका पाँव भी उसमें धंस गया और वो समझ गया कि ये कोई भगवान का ही भक्त है, और थोड़ा नतमस्तक हो गए। और उसके बाद उनके कहे अनुसार वो उनकी भक्ति करने लगे और लोगों के लिए भले के काम करने लगे। तो मतलब जो यहाँ की है कहानी बड़ा अच्छा है। हमें गुरुद्वारे में, पत्थर वाले गुरुद्वारे में मत्था टेकने का मौका मिला। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो कारगिल रोड पे, कारगिल लेह रोड पे, ये 25 किलोमीटर पहले, लेह से 25 किलोमीटर पहले ये पत्थर वाले गुरुद्वारे साहिब है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे मत्था जरूर देखें और यहाँ का प्रसाद जरूर करें। तो सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु से खालसा, वाहेगुरु। तो मिलते हैं अगले सफ़र पे मिलते हैं। तो अभी हमारे गाइड साहब बताएंगे कि हमें अब नेक्स्ट सफ़र क्या करना है, हमें ना आगे कहाँ जाना है। हाँ जी, आगे के लिए सफ़र है। हाँ जी, आगे जिस तरह की अभी बता रहे हैं, तो ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छा संगम जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया अभी हम संगम जा रहे हैं। यहाँ से आगे कितने किलोमीटर होगा लगभग? ओके, आप जैसे बता रहे हैं कि नज़दीक ही है, बाकी वो तो चलने के बाद पता लगेगा नज़दीक है दूर है। फिलहाल के लिए तो हमारे सस्पेंस है। चलिए जी, आ जाते हैं मास्क लगा के। तो मिलते हैं संगम पर। वेट एंड वॉच, हमारे साथ बने रहे, कंटिन्यू। ये है मैग्नेटिक हिल। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी को अगर न्यूट्रल में खड़ा किया जाए तो वो गाड़ी खुद ब खुद चलती है। तो ये सारा वही पॉइंट है, इसको मैग्नेटिक हिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नेटिक हिल, और वहाँ भी आप देख सकते हैं उस पर भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। तो ये सारे मैग्नेटिक हिल आप नज़ारा देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कवर करके चारों तरफ का। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत बढ़िया खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इसकी राइड भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं संगम पे। ये है संगम पॉइंट। यहाँ पे दो संस्कार नदी और एक यहाँ की लोकल नदी हुई, उसका नाम मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है, वो दोनों यहाँ मिलती हैं। देखिए ये संगम है, इसलिए इसको संगम पॉइंट बोलते हैं। एक नदी इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, और वो बीच में मिल रही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं। संगम पॉइंट, तो दो नदियों के मिलन को ही यहाँ पे संगम पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारी संगम पॉइंट की है, चारों तरफ हिल है, आप देख सकते हैं पहाड़ियों को। इस पर लिखा हुआ है Great your service, pride of the nation, of the enjoyed ride. साइड भी है हिल जहाँ से हम आए थे ऊपर से, उसका मुझे नज़र आ रहा है। और एक पूरी टीम जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। ये रास्ता पूरा ऐसे जा रहा है, तो वहीं से आ रही है ये पूरी रिवर। ये आगे हम जैसे आ रहे थे तो हमारे साथ साथ नहीं चल रही थी, तो वही अब मैं देखता रहा हूँ। तो ये हमारा संगम पॉइंट है। संगम पॉइंट आपको मैं दिखा दी, कर दिया। तो अब जैसे पूरी टीम जो है वो देखिए नदी के पास चली गई है, वो थोड़ा सा फील करके देख रहे हैं कि कैसा महसूस हुआ। तो कुछ फ़ोटोज़ के बाद फिर मिलते हैं। हेलो वीवर्स, अब हमने आज की हमारी जो राइड थी वो हमने शुरू की है। राइडर्स सभी पीछे हैं बाइक्स पे, हम लोग पायलट गाड़ी में हैं आगे, और मेरे साथ भाई साहब हैं जो मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं तो ओनली सिटिंग हूँ, दैट इज़ राइट। तो आज का हमारा जो रहेगा वो नुब्रा वैली का है। नुब्रा वैली से हम देखते हैं कि आगे मतलब हमें कहीं जाना है नहीं जाना है, तो वो चीज़ हम करके देंगे। मैं आपको एक बार रोकूँगा। सॉरी व्यूअर्स, मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि बीच में ना एक थोड़ा सा चेक पोस्ट था, तो वहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो पूरी करनी होती हैं। इस वजह से मैंने वीडियो को वॉश किया था।
तो हम आज का मैं आपको प्रोग्राम बता रहा था कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो देखिए, हम लोग खारदुंगला मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टॉप पॉइंट है वो, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कहीं पे भी मतलब खारदुंगला पे किसी को रुकने की इजाज़त नहीं होती है, और रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या कोई अस्थमैटिक पेशेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि खारदुंगला पास अगर आप जाते हो तो वो नुब्रा के मतलब बीच में ही आता है, बीच में आता है। जब नुब्रा आप जाएंगे तो बीच में आएगा खारदुंगला पास। उस खारदुंगला पास को आप क्रॉस करने के बाद तो आप ये लिख दीजिए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप पॉइंट था जो आपने क्रॉस किया। देन उसके बाद आप नुब्रा वैली पहुँचते हैं। नुब्रा वैली में वैसे तो हाँ, वहाँ पे मॉनेस्ट्री है, लॉर्ड जो हमारे बुद्धा जी हैं उनकी एक बहुत बड़ी मूर्त है, सोने की है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हैं, कैमल राइड आप कर सकते हैं, ठीक है, एक वो डबल बाइकर्स राइड है वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नुब्रा वैली में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वो हमारे बाइकर्स जा रहे हैं वहाँ पे आगे, तो ये पूरा रास्ता जो है एक बाइकर मेरे आगे आगे चल रहे हैं, तो हम इनको फॉलो करते ही हैं। और मतलब हम बड़े मज़े से और मस्ती से, हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम लोग शायद नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं। देखिए जिस रोड से हम आए थे वो रोड कुछ ऐसा लगता है अगर हम दूर से कहीं से देखते हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि प्रकृति का जो मज़ा है वो ऐसे ही है। और ये भी समझ गए कि मैं बार बार लेह लद्दाख क्यों आता हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नेचुरल ही होती हैं, राइट। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप लेह लद्दाख ज़रूर आएँ, और अगर आप चाहते हैं कि सारा अरेंजमेंट जिस तरह से हमारा हुआ वो आपका भी हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, हमारे बंदों का भी दूंगा, जो बंदे यहाँ पे लगातार मतलब काम करते हैं, जैसे कि जो पायलट गाड़ी जो हमारी ड्राइव कर रहे हैं उनका भी नंबर है, वो भी नंबर हम डालेंगे। आप उनको अपने घर से ही फ़ोन कर सकते हैं, आपके लिए बाइक्स, पायलट सब चीज़ें बुक हो जाएंगी ऑलरेडी पहले ही, तो आपको यहाँ आने के बाद वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो और आप इजीली आने के बाद अपना बिना दिन वेस्ट किए आप अपना जो सफ़र है वो कर सकते हैं शुरू। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लेह लद्दाख आते हैं, बाई फ्लाइट भी आते हैं या बाई रोड भी आते हैं, तो कम से कम एक दिन नहीं तो 4 से 5 घंटे आप आने के बाद सिर्फ सोएं और दूसरा कोई भी काम ना करें। आना है, आने के बाद आपको अपने होटल में चेक इन करना है और सिर्फ सो जाना है, आपने कोई भी दूसरा काम नहीं करना, ताकि आप यहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार सेट हो जाओ, ठीक है। तो आज का मैंने आपको प्रोग्राम बता ही दिया, तो बाकी की चीज़ें तो हम लोग नुब्रा वैली में जाने के बाद ही आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ की जो प्रकृति है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से। देखिए यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लोग रहते हैं, घर बने हैं, बट लेकिन हाँ जो प्रकृति है वो यही है। सब कुछ पहाड़ों के बीच में है और हम भी चल रहे हैं पहाड़ों के बीच में। तो अभी हम गैंगलास यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, 4। तो हम लोग अब ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम पे मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि हम किसके बाद कहाँ गए हैं, ठीक है। तो नुब्रा वैली का रास्ता है काफ़ी, करीबन 200-250 किलोमीटर पड़ता है, 200-250 किलोमीटर है, हाँ। तो 200-250 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से नुब्रा वैली, और अभी तो हम चले हैं जस्ट 3-4 किलोमीटर, हार्डली 10 किलोमीटर हमने क्रॉस किया है। अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है, तो पूरी लंबी वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगा। हम लोग आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, जहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग रुकेंगे या ब्रेक देंगे, तो वहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आप इस जगह को, ये रास्ते जो हैं इनको अच्छे से समझ सकें। और हाँ, फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में सुना है कि फैमिली के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरनाक है, ऐसा कुछ है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिलीज़ के लिए अच्छा है, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों को भी ला सकते हैं, लेडीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये कि आपको केयरफुल रहना होता है इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखें। सांस की दिक्कत है तो अपना इन्हेलर आप ज़रूर साथ लाएं, चाहे आप नहीं लेते हो लेकिन इन्हेलर ले लीजिए, ताकि आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके और आप यहाँ पे आ सकते हैं, प्रकृति का मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं।
आ गया हेलो दोस्तों, ये खारदुंगला पास है, वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी को भी 10-15 मिनट से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सांस चढ़ जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। सो हम भी कुछ समय में निकलने वाले हैं, हार्डली 5-10 मिनट में हम भी निकलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है सांस चढ़ने शुरू हो गए, फील हो रहा है मेरे को भी। तो आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं ये खारदुंगला पास, राइट। तो हाँ सीधा नीचे जाना चाहिए। बस ठीक है, अब करके और वापस नीचे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें भी गाइड किया जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा रुकना अलाउ नहीं है, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एडिट दिखा दूँ यहाँ पे किस टाइप का है। वेट, ये देखिए आप ग्लेशियर के बिल्कुल ग्लेशियर पॉइंट पे हैं। आपको सामने अगर नज़र आ रहा हो तो मेरे बिल्कुल सामने एक ग्लेशियर है, सही, हम बिल्कुल ग्लेशियर के पास है, हमसे कुछ ही दूरी पे ग्लेशियर है। और ये खारदुंगला पास वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट। तो